5,000 रुपये किसानों को सरकार के तरफ से अलग दिए जा रहे हैं रुपये 4,000 के बाद भी, यानी कि किसान योजना का रुपया 4,000 आने वाला है 20वीं किस्त का पैसा, लेकिन सरकार के तरफ से किसानों को 5,000 अलग से दिया जा रहा है। खेती करने के लिए दिया जा रहा है, खाद बुआई के लिए दिया जा रहा है। कई लोगों के मन में सवाल है पीएम किसान योजना बंद हो गया? जी नहीं, बंद हुआ है। सरकार एक नए अंदाज में, सरकार एक नए अपडेट के साथ वापस आ गई है। जी हाँ, अगर आपको जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए तो आपको लिस्ट में नाम रहेगा तभी मिलेगा। तो आपसे निवेदन करता हूं, हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ। किसानों के लिए एक और खुशखबरी सरकार के तरफ से आ गई है। 20वीं किस्त का डेट तो फाइनल हो गया, साथ ही किसानों के लिए सरकार के तरफ से 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। 5,000 क्यों दिए जाएंगे? सरकार शायद इसी कारण पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी करने में देरी कर रही थी। शायद सरकार चाहती थी कि किसानों को 5,000 रुपये खेती करने के लिए, गेहूं खाद के लिए उन्हें दिया जाए। जी हाँ, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है किसानों को 4 महीने पर 2,000 आता है। कितने महीने पर? 4 महीने पर सरकार 2,000 रुपये जारी करती है। और अब तक इनकी बात किया जाए तो करीबन 12.5 करोड़ किसानों को लगातार पैसे मिलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, यानी पीएम किसान योजना किसानों के लिए जो खुशखबरी है, खुश भरा दिन है, यही है कि सरकार किसानों को खेती करने के लिए 5,000 अलग से दे रही है। सरकार जानती है खाद बुआई का दिन आ गया और हमारे अन्नदाता परेशान होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कितनी सच्चाई है, कितने नहीं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि चलिए आपको बारीकी से बताते हैं कि इसमें सच्चाई कितना है और कितना झूठ है, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर झूठ का तो बवाल ही मचा रखा है। जिधर देखे जिधर बस एक ही सवाल है कि सरकार किसानों के खाते में आज जारी करेगी पैसे, तो सरकार किसानों के खाते में कल करेगी जारी पैसे। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतना बवाल क्यों मच गया है, सोशल मीडिया पर इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? तो चलिए हम कहीं नहीं जानते हैं, सरकार की मेन वेबसाइट पर जानते हैं, जहाँ पर सरकार खुद एक्टिव रहती है और सरकार वहां पर स्वयं जानकारी देती है, ना कि किसी बिचौलिया के चक्कर में। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारा वीडियो एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना, एक भी मिनट के लिए वीडियो एंड मत करना। अगर कर देते हो तो जानकारी समझ में नहीं आएगी। चलिए, यह छोटा सा वीडियो नहीं है, आपका पूरा महत्वपूर्ण फैसला है जो आपको हमारे इस वीडियो में दिखाई देगा। ये जो आपके सामने खुला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक मेन वेबसाइट है। ये सरकार का एक वेबसाइट है। सरकार यहाँ किसानों का पैसा कब और कितने समय में जारी होगा, इसके बारे में अपडेट देती है। चलिए इसको मैं थोड़ा हिंदी करता हूँ ताकि सब लोग समझे। क्या करता हूँ? हिंदी करता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए आपके सामने मैं हिंदी करता हूँ। थोड़ा इसको नीचे आता हूँ और जैसे हिंदी किया तो यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, जानते हैं क्या? ये देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी हैं। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों के खाते में 24 फरवरी को पीएम किसान योजना का 19 किस्त का पैसा जारी कर दिए थे। 24 फरवरी के बाद से अभी तक किसान भाई अपना इंतजार कर रहे हैं, अभी तक करोड़ों किसान अपना इंतजार कर रहे हैं। सभी किसानों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, सभी किसान बस एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं कि आखिर सरकार किसानों के खाते में कब जारी करेगी पैसे, आखिर सरकार किसानों का पैसा कब तक जारी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, यानी कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी कि ओटीपी यानी मैसेज के माध्यम से ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनिवार्य है। वहां से जाइए और केवाईसी कर दीजिए। अगर कोई किसान मोबाइल से करना चाहता है तो कर सकता है, या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाकर भी आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है, यानी केवाईसी करने के लिए अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाने के बाद आप केवाईसी कर सकते हैं।
चलिए और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पैसे केवल उन्हीं किसानों को मिलेंगे, ये पैसे केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएंगे जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया होगा, जिसका नाम लिस्ट में होगा। तो आपका नाम लिस्ट में है नहीं, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जाते हैं। नीचे आइए। सबसे पहले नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, जानते हैं क्या? ये लिखा है किसानों का कोना। इसका मतलब होता है यहाँ पर आइए, नीचे की KYC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिएगा मैं KYC के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम KYC के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुलेगा जहां पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि आप यहां पर स्वयं देखिएगा। अभी आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। ये देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि आप अपना आधार नंबर डालिए, जो कि यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बता देगा। आप आधार नंबर डालिएगा, ये सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को जब आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, अगर आपसे कोई जानकारी मांगता है, जानकारी आप भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका KYC सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमारे पास मेन बात बचता है कि हमें लिस्ट में नाम देखना है। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का, इस पर हम क्लिक करते हैं। लाभार्थी सूची पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिएगा लाभार्थी सूची पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। देखिएगा यानी आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका राज्य क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव क्या है। ये देखिएगा 5 चीज आ गया। क्या गया? 5 चीज़ों की यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। अब भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। तो ये सब आपको बहुत ही आसानी से भरना होगा। भरने के लिए चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग भाषा में लिखा है। सबसे पहले लिखा है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हूँ। जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कहीं से भी रहते हैं, अपना राज्य आप सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, और ये नहीं भरना पड़ेगा, ये यहाँ पर विलेज भरना पड़ेगा। गेट रिपोर्ट पर भर के आगे बढ़ जाइएगा। कैसे करना है चलिए अब वो भी हम करके आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पर आया, स्टेट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम आ गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम हमने आपको बताया। अब इन राज्यों में जिला कौन सा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आ जाता है मेन ऑप्शन, जानते हैं क्या? जिला का। मैं यहाँ पर जिले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने जिले के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो जिला है वो आ जाएगा। मैं वो भी दिखाता हूँ। सभी जिलों का नाम बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलवन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सब डिस्ट्रिक्ट का। क्या आता है? सब डिस्ट्रिक्ट का। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इटवा का रहता वाला, मेरा तहसील जो है इटवा है। इटवा के बाद आ जाता है विलेज। में यहाँ पर विलेज भरता हूँ जो आप सभी लोग का दिखाता हूँ। ये भी आपके सामने पूरा हो जाने दीजिए। विलेज के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, जानते हैं क्या? गेट रिपोर्ट का। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ तरह का ऑप्शन खुला है जो मैं कि आप दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का ऑप्शन खुल गया। जैसे गेट रिपोर्ट का ऑप्शन खुल गया तो यहाँ पर आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपके लिस्ट में 50 नाम से ज़्यादा होगा तो 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, इस तरह करके आपको अपना नाम चेक करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अभी तक अपडेट नहीं आया है। अगर सरकार कोई अपडेट देती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर। आज फिर से किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। जी हाँ, अगर आप लोग एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आज का वीडियो देख लेना। आज तारीख 18 जुलाई जो कि सभी किसानों के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया गया था कि करोड़ों किसानों को जो पैसा है 18 जुलाई को जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का जानकारी निकल कर नहीं आया। बताया जा रहा है कि किसान योजना का डेट जो था वो बढ़ा दिया गया है,
लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारियां बता रहे हैं जो समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना कल 12:30 बजे रुपये 4,000 किसानों को जारी होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी लिखा है बारीकी से समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कल 12:30 बजे किसानों का पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रॉपर टाइम और समय क्या है और वाकई में कल 12:30 बजे जारी होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 बड़े फैसले बताने वाला हूँ जो कैबिनेट बैठक में मंजूरी किया गया है। चलिए मैं आपको 3 बड़े फैसले के बारे में बता देता हूं जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग सही से नहीं जानेंगे तो 20वीं किस्त का जो पैसा है आ तो जाएगा लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि डेट फाइनल, तो हाँ डेट फाइनल हो गया। आपको ये कैसे भरोसा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20वीं किस्त की नई डेट फिक्स, यानी जो 20वीं किस्त का पैसा है किसानों का नया डेट फिक्स हो गया। कब आएगा? इस तारीख में आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। तारीख कौन सा है और समय क्या है? कैबिनेट में 3 बड़े मंजूरी दिए गए हैं और 3 बड़े फैसले दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कैबिनेट, क्या लिखा है ये देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कैबिनेट 3 फैसलों की मंजूरी, यानी कि किसान योजना में 3 फैसलों की जो मंजूरी हुई है वो कौन सा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा डबल गुड न्यूज, किसान योजना को आज कैबिनेट से मिली मंजूरी। ये पोस्टर जारी हो गया है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। जो जारी फैसला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें, पीएम किसान योजना जो है इसके तहत करोड़ों किसानों के खाते में सरकार पैसे डालती है और अब तक इनके खाते में 19 बार पैसे जारी कर चुकी है। कितने? 19 बार इनके खाते में पैसे जारी कर गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वाकई में किसानों के खाते में आएगा कब और क्या किसानों को क्या क्या कार्य करना है और कैसे करना है और इस बार कितना मिलेगा और क्या वाकई में किसानों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आपको उससे पहले एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर देखिएगा जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग जानते हैं। ये देखिएगा पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकार ने खुशखबरी दिया है। ये देखिएगा क्या दिया है, खुशखबरी। ये खुशखबरी है, ये देखिएगा किसानों के लिए जो आई है खुशखबरी है, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना का खुशखबरी किसानों के लिए आ गई। चलिए अब और जानकारी की तरफ हम आपको बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो आप लोगों के लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, पीएम किसान का 20वीं किस्त रुपये 2,000 का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया। चलिए मैं गूगल पे आया, इस पर क्लिक किया। जैसे हमने गूगल पर आकर ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें लिखना है, जो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ये देखिएगा आपको दोस्तों मोबाइल नंबर के साथ साथ सभी चीज़ अपडेट कर देना है और सभी चीज़ों के बारे में जान लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान, जो कि यहाँ पर देखिएगा तो उसके नीचे आता हूँ तो सबसे पहले ये पीएम किसान योजना का सम्मान निधि योजना का एक वेबसाइट है, एक मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हमें ये जानकारी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें अपडेट हो जाएगी कि आखिर किसानों का जो पैसा है किसानों के खाते में कब और कैसे जारी किया जा रहा है। देखिएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओपन के क्लिक करते हैं, हाथ रखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल रहा है जो कि यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना मालाराम यादव। हमारे इस वीडियो में सभी किसान को सही जानकारी मिलती है, सभी किसान को पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को एक भी पार्ट एंड मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों जो आपके सामने ये ओपन हुआ है, ये कोई ऐरा गैरा फाइल नहीं है। ये किसान योजना का, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है
उसका ये मेन वेबसाइट है, यानी कि सरकार का एक मेन ये ऑप्शन है। यहाँ पर सरकार अपडेट देती है कि किसानों का पैसा कब जारी होगा, कब नहीं। सरकार यहाँ पर यह भी बताती है कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। तो अगर आप एक किसान हैं और आप सरकार के बातों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो भाई साहब पूरा देख लेना। मैं यही चाहता हूं कि हमारा अगर कोई किसान है उसे स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है तो उसे स्पष्ट जानकारी और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो करोड़ों किसानों को दिया जाता है। करोड़ों किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा आता है और करोड़ों किसानों के खाते में पैसा जाता है। किसान योजना 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार जल्द ही जारी करने वाली है अगला किस्त। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सरकार का वेबसाइट है, यानी कि ये जो सरकार का है यहाँ पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ही आपको पता होगा कि आपका ये KYC करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है या आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि यहाँ पर ये जो है आप यहाँ से ही अपने पीएम किसान योजना के हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए नीचे के तरफ चलते हैं। यहाँ पर जब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर जानकारी बताता है। माननीय देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं तो आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ बताई गई है उन जानकारियों को ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर KYC करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही आप KYC चाहे तो स्वयं कर लीजिएगा या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से जाइएगा और KYC कर लीजिएगा। खुद से KYC कैसे करना है चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ, और जाकर दूसरे से कैसे करवाना है चलिए ये भी दिखाता हूँ। अगर आप खुद से KYC करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं आप किसी से, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है चलिए बताता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए जानते हैं। दोस्तों जब नीचे करके आते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी आता है। जानकारी में क्या लिखा है, किसानों का कोना। ये देखिएगा किसानों के लिए अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होगा जो कि आप देखिएगा KYC का। ये देखिएगा क्या लिखा है, KYC का एक ऑप्शन लिखा है। KYC के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना ज़रूरी है, यानी कि आपको यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये देखिएगा आधार नंबर यहाँ पर अपना डालना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है सर्च का। ये देखिएगा जब आप आधार नंबर डाल देंगे, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को यहाँ पर आप डाल देंगे और अगर आपसे कुछ जानकारियाँ मांगता है तो आप जानकारी को भर दीजिएगा। यानी कि अगर आपसे कोई और भी जानकारी मांगता है तो आप उन जानकारियों को भर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अपडेट करने के बाद साथ ही अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे। तो अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। ये देखिएगा इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट पर जैसे आप बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 जानकारी मांगेगा। जिन 5 जानकारी के बारे में आपको मालूम है और इन 5 जानकारियों के बारे में आपको सही ढंग से और सही तरीके से भरना है। अगर आप इन जानकारियों में कोई गलती कुछ भी कर देते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, जो आपको दिखा रहा हूं और आप देखिएगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आपका भारत में कौन सा राज्य है। उसके बाद आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है। यानी इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरिए। स्टेट का मतलब होता है कि राज्य,
डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, उसके बाद ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कि तहसील के बाद जो ब्लॉक आता है ब्लॉक होता है, उसके बाद गांव भरना है, यानी कि इन पांचों चीज़ों को भरना है। अब आप इन पांचों चीज़ों को किस तरह भरेंगे और सही से कैसे भरेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पांचों चीज़ों को भरने के लिए आपको एक एक पर क्लिक करना होगा। मैं स्टेट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं भारत के जिस भी राज्य के रहने वाला हूँ उसी राज्य पर क्लिक करूँगा। अब मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता रहा हूँ, इन सभी राज्यों का नाम आप लोग सुनिएगा। अगर इन राज्यों में कोई गलती आप लोग करते हैं तो आप अपना नाम नहीं चेक कर पाएंगे, यानी कि आप अगर अपना राज्य सही ढंग से नहीं भरेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश भर के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश भरूंगा। अब जितना भी राज्य मैंने भारत में आपको दिखाया, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको वही राज्य भरना है जो आपका राज्य है। तो फटाफट आप अपने राज्य पर भरिए, मैं आपको राज्य भर के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पर अब आ जाता है जिला भरने का ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट में आपको भरना है अपना राज्य। ये देखिएगा, मैंने अपने स्टेट में अपना राज्य भर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में जिला भरना है, मैं जिला भर रहा हूँ। जिला के ऑप्शन पर भरता हूँ और आपको यहाँ पर जिला भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टेट पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करके मैं उत्तर प्रदेश का भर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया और जिला भरता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं जिस जिले का हूँ मैं वो जिले का नाम बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अरोया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुदुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुर्दाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैंने आपको भरा। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर के सामने एक गोला का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया। अब मैंने अपना ज़िला भर दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा। मैंने ज़िला भर दिया। यहाँ पर ज़िला भरने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा बने रहना है भाई वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में बने नहीं रहेंगे तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। अगर आप लोग बने रहेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सब डिस्ट्रिक्ट तो मैंने भरा। देखिएगा, तहसील का ऑप्शन है तो बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नौगढ़, सोरठगढ़। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैं इटवा का रहने वाला हूँ, तो इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अपना भर के दिखा दूंगा। तो चलिए मैं इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको भरता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह आपको भरना है, किस तरह नहीं। बारीकी से हम समझते हैं। मेरा एक मकसद हम बारीकी से समझते हैं। ये देखिएगा, बारीकी से मैंने बोला समझते हैं और बारीकी से आपको हम बताते हैं। अभी हो गया। अब विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और गांव बताते हैं। लेकिन मैं गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे तहसील में इतना गांव है ना कि मैं गांव बताते बैठूंगा तो शाम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपना गांव अपना चॉइस करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सुहेलवा। मैं सुहेलवा पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सुहेलवा पर क्लिक किया,
गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है आगे, ये देखिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, भारत के जितने भी राज्य में यहाँ पर भरना है, लिस्ट में नाम सब भर चुके हैं। एक एक करके दिखा रहा हूँ। राज्य यानी उत्तर प्रदेश, जिला यानी कि सिद्धार्थनगर, तहसील यानी कि इटवा, गांव यानी कि सुहेलवा। गेट रिपोर्ट ऑप्शन अब यहाँ पर भरता हूँ, 1 2 3 4, ये चारों हमने भरा। पांचों ऑप्शन गेट रिपोर्ट का आता है। पांचों ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब हमारे सामने ऑप्शन हो रहा है, जो कि यहाँ पर देखिएगा ओपन हो रहा है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आपके सामने भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम है, सभी लिस्ट आपके सामने आ गए। यहाँ पर देखिएगा सब खुल गया। अब मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। देखिएगा ये है सर्वे नंबर, क्या है, ये है सर्वे नंबर, और ये है फार्मर नेम, और ये है जेंडर। अब इन तीनों का फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्वे नंबर का मतलब ये है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरह करके नंबर रहेगा। और फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम हो। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके मन में एक सवाल है। चलो आपके गांव में मान लो 85 नाम है, तो आप नाम ढूंढ सकते हैं। किसी किसी के गांव में 600 नाम, किसी किसी के गांव में 300 नाम, किसी किसी के गांव में 200 नाम। अब इतने नामों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल आपके मन में नहीं, हमारे मन में भी उठ रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा नाम है मालाराम यादव, तो एम से जितना भी नाम होगा सभी नाम हमारे सामने एम के ही नीचे होगा, एम के पास हमारा नाम होगा। जैसे एक बात आपको हम बता देते हैं, आपका नाम है दुर्गा प्रसाद, तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने होगा। एक नाम और बता देता हूँ, अगर आपका नाम है अरुण कुमार, तो ए से जितना नाम होगा उसी के अंदर आपको नाम ढूंढ लेना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, जो सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ी जानकारी बताया है, उससे जुड़ी क्या जानकारी कुछ नई आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि सरकार की तरफ से अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा कोई अपडेट ऐसा नहीं लेकर आया है जिससे हम किसानों के बारे में बता सकते हैं। अभी तक बताई गई थी कि किसानों के खाते में 18 जुलाई को पैसे आएंगे, लेकिन बिहार के मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनसभा संबोधित में रहेंगे, उसी के बीच किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद थी और ये उम्मीद ही रह गया, नहीं जारी हुआ पैसा। अब किसान भाई लगातार अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब जारी कर दे और किसानों के खाते में पैसे आ जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा किसी भी तरह का ऐसा अपडेट नहीं लाया है जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता सकूं, जिस अपडेट के बारे में मैं आपको जागरूक कर सकूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसान जुड़े हैं। अगर आप सभी प्यारे किसान भाइयों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गया। जी हाँ, क्योंकि किसान योजना का पैसा 5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया। 12 करोड़ किसान इस बार उदास हो गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अब नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ मना कर दिया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ट्विटर है, हैंडल है, जहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि पीएम मोदी किसानों का पैसा अब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का पैसा बंद कर दिए, यानी कि करोड़ों किसान के पेट खराब हो गया। करोड़ों किसान का पेट नहीं पलेगा, करोड़ों किसान के घर में जब भूखमरी आ जाएगी। क्या होगा? पीएम किसान योजना सरकार क्यों बंद कर दी? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। लेकिन सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा बंद नहीं किया है, दूसरा डेट आ गया है, सरकार फिर से जारी करेगी पैसे। उस बार किसानों को जागरूक करने के लिए समय दे रही थी, लेकिन ये जो जानकारी है ये सही जानकारी है। आज का ये हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 4-4 हजार रुपया किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। जी हाँ, अगर आप लोग एक किसान हैं और आपको 20वीं किस्त का इंतजार था, सरकार के द्वारा बताया गया था कि 18 जुलाई 2025 को आपके खाते में 2000 आएगा और नहीं आया था, तो अब आपकी इंतजार खत्म। जी हाँ, सरकार ने 18 जुलाई को कैंसिल कर दिया।
सरकार 18 जुलाई को पैसे नहीं जारी करेगी। जैसा बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को 18 जुलाई को उनके बैंक अकाउंट में जारी किया जाएगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी जिला में एक जनसभा करने वाले हैं, एक रैली करने वाले हैं। उसी रैली के बीच में किसानों के खाते में पैसा जारी किया जाएगा। हालांकि इस बात को स्पष्ट भी नहीं किया गया था, मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक पता चल रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि पीएम किसान योजना के 20वीं किस्त का जो पैसा है 18 जुलाई को नहीं आएगा, यानी कि अब से कुछ दिनों बाद आएगा। कब आएगा, कितना दिन बाकी है और कितने घंटे बाकी हैं, आज हम एक एक करके जानते हैं और बारीकी से समझते हैं। मेरे वीडियो का लेंथिंग थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं बारीकी से समझा देता हूँ। चलिए आपको हम समझाते हैं। आप मेरा किसान नहीं, मेरा एक परिवार है। आप मेरा परिवार नहीं, मेरे घर के गार्जियन हैं। चलिए देखिएगा, देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज जारी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश पीएम मोदी जी ये पैसा नहीं जारी किए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत भी गया है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया। उनके खातों में ट्रांसफ़र होने वाली ही थी, लेकिन सरकार ने अचानक से बटन दाबने से पहले हाथ को रोक दिया। अब तक 19 किस्त के पैसे किसानों के खाते में जारी हो चुकी है। आज से 4.5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। किसानों के खाते में 19 किस्त का पैसा जारी हुआ था। अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है। किसानों के लिए यह राहत भरी अपडेट है। तो हम आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में सरकार जारी करने वाली है। हर साल किसानों को 6,000 रुपये की मदद मिलती है, यानी कि किसानों को 1 साल का सरकार की तरफ से 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 6,000 सरकार किसानों के खाते में जारी करती है, जो कि यहाँ पर आप आपके सामने ये देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है। ये पैसा भेजने का कुछ समय कुछ क्षण होता है। अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च पिछले यानी 19 किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को जारी किया था। मैं आपको बता दूं, इसका जो समय सीमा होता है, पहला जो किस्त होता है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में किसानों के खाते में ये पैसा आता है, और दूसरा जो होता है जुलाई से लेकर अगस्त और नवंबर के बीच में आता है, अगस्त के बीच में आता है। फिर तीसरा होता है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में आता है। तो अगस्त से लेकर किसानों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी इंतज़ार करना पड़ता होता है। किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफ़र की थी, जो करीब 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि के तौर पर मिली थी। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 20वीं किस्त का सरकार की तरफ से जारी किया गया था। अब किसानों के खाते में ये जो अगला किस्त का पैसा है, यानी ये जो 20वीं किस्त का पैसा है, सरकार अब उनके बैंक अकाउंट में हाल ही फिलहाल में जारी करने वाली है, क्योंकि 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत गया। हमारे अन्नदाता काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी करने लगे। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक आर्थिक सहारा है। पीएम किसान योजना एक योजना नहीं है, बल्कि छोटे सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहारा है, जिससे वो खेती की ज़रूरतों के साथ साथ घर के खर्च भी चला सके। यानी कि जो खेत का खर्चा है उसके साथ साथ किसानों का खर्चा भी चला सके। समय पर किस्त मिलना की आजीविका के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है कि सभी औपचारिकताएँ सही समय पर पूरी कर लें। यानी कि जो पीएम किसान योजना का पैसा है, प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा है, किसानों के खाते में 4 महीने पर जारी होता है, लेकिन अब तक किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा नहीं आया। 2,000 रुपये की अगली किस्त पाने के लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में समय पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना
के तहत 2,000 रुपये की किस्त आ जाए तो कुछ ज़रूरी काम तुरंत कर ले। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है समय पर मिल जाए, समय से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आपको कुछ ज़रूरी कार्य है, जिन ज़रूरी कार्य के बारे में आपको करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको केवाईसी पूरा करें। सरकार ने साफ कहा है कि बिना केवाईसी के किस्त नहीं भेजी जाएगी। केवाईसी आप वेबसाइट पर OTP के जरिए या नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं कैसे पता करें, लेकिन उसके पहले आधार को बैंक खाते से लिंक करें और सुनिश्चित करें कि आपके बैंक डिटेल में कोई गलती ना हो, जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर आदि। बहुत बार पैसा सही समय पर भेज दिया जाता है लेकिन गलत डिटेल की वजह से अटक सकता है। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं ऐसे चेक करें, यानी कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। कई बार किसानों के बैंक खाते में या लिस्ट से नाम हट जाता है जिससे किस्त मिलती नहीं है। आप pmkisanYojna.gov.in पर जाएं या पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से चेक कर लें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री भी ज़रूरी है। अब सिर्फ पीएम किसान में रजिस्टर होना काफ़ी नहीं है, सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री भी अनिवार्य कर दी है। इसके लिए आप अपने राज्य के पोर्टल पर नज़दीकी CSC सेंटर जाकर फार्म भरा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जल्दी करें वरना फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जिले के दौरा करने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि वहीं से 20वीं किस्त जारी होने होगी, यानी अब किसानों के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। इसलिए किसानों को समय के पहले केवाईसी करना होगा। 18 जुलाई को उनके खाते में पैसे नहीं आए। जी हाँ, अब किसानों को फिर से इंतज़ार हो गया। किस्त जारी होने के बाद pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आ चुकी है या नहीं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनकी ज़रूरी समय पर अपडेट है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको समय पर अपडेट करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। किसानों का लाभार्थी सूची आ गया। जी हां, जिस तरह 18 तारीख का बवाल चल रहा था कि किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं, लेकिन आ गया फाइनल कि 18 तारीख को पैसा नहीं आएगा। लेकिन 18 तारीख के बाद जो समय टारा गया था, 18 तारीख के बाद जो समय दूसरा बताया गया था, वो समय आ गया है। यानी कि अब किसान भाइयों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार ने समय दे दिया है। भाई साहब, अब बिंदास रहिए। अब अगर आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने कौन सा समय लगाया है, कौन सा समय बताया है। 18 जुलाई जो बार बार मोतिहारी बिहार का ज़िला फेमस था, क्या वाकई में बिहार से सरकार जारी करेगी? तो ये बात बिल्कुल झूठ था, क्योंकि आज 16 तारीख आ गया और जब तक पीएम किसान योजना की मेन वेबसाइट पर इस बात को अपडेट नहीं किया जाता है, जब तक हम किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त के लाभार्थी सूची बेनिफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है। इस बेनिफिशियल लिस्ट में उन उम्मीदवार किसानों के नाम शामिल होंगे जिन्हें योजना की 20वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी होने वाले हैं। जी हां, विभिन्न समाचार पत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान योजना की शुरुआत 18 जुलाई को जारी किए जाने की मोतिहारी जिला में उम्मीद थी। चलिए और बताते हैं किसान योजना से जुड़ी जानकारी जो आप लोग के काम आने वाली है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपके सामने खोल दिया हूँ जी न्यूज़, यानी भारत का सर्वप्रथम न्यूज़ चैनल है। जी न्यूज़ के बारे में हर कोई जानता है। जो यहाँ पर क्या लिखा है, पीएम किसान योजना एमपी के किसानों को जल्द मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा, लेकिन नहीं, भारत के सभी किसानों को मिलेगा 20वीं किस्त का पैसा। देश के किसानों के खाते में जल्द आएंगे 20वीं किस्त के 2,000। अगर आप एक किसान हैं तो फटाफट करवा ले ये काम, वरना आपके अटक जाएंगे पैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि NDTV यानी जो NDTV है उस पर क्या समाचार है। ये यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में समय पर 20वीं किस्त का पैसा आए, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आए, तो आपको समय से पहले कराना होगा इंतज़ार।
साथ ही यहाँ पर जानकारी लिखा गया, मैं आपको दे रहा हूँ। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त 20वीं किस्त जल्द ही उनके खाते में ट्रांसफ़र होने की वाली है। अब तक 19 किस्त जारी हो चुकी है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं किसानों के लिए राहत भरी है अपडेट है। आइए जानते हैं 20वीं किस्त अगली किस्त किसानों के खाते में कब आ सकती है। हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये की मदद सरकार करती है। यानी हर साल किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में आता है और किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये आते हैं। पीएम किसान योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में खाते में भेजी जाती है। अप्रैल से जुलाई के अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च पिछले यानी 19 किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी 24 फरवरी को ट्रांसफ़र किए थे। करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि के तौर पर मिली थी। यानी कि जो किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में किसान योजना का पैसा आया था, उन किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कीजिए, सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो नियमों का पालन कीजिए। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक तरफ से आर्थिक सहायता है। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो सरकार की तरफ से योजना का लाभ दिया जाता है, ये छोटे और किसानों के लिए एक आर्थिक यानी गरीबी में मजबूती देने वाला एक सहायता है। साथ साथ घर के खर्च चला सकेंगे। यानी 2,000 में किसान घर का खर्च भी चला सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ी पैसा होगी और थोड़ी खेती होगी तो वही किसान ऐसा जरूर कर सकते हैं। समय पर किस्त मिलना किसानों की आजीविका के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि सभी अपेक्षिकाएँ सही समय पर पूरी कर लें। समय पर किसानों को केवाईसी करना ज़रूरी है। साथ ही समय पर यह भी है कि किसान अपना कार्य को पूरा करें। 2,000 रुपये की अगली किस्त पाने के लिए क्या करें? यानी अगर आप पाना चाहते हैं 2,000 रुपये का अगली किस्त, तो आपको समय पर क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं तो आपको सुनिएगा, योजना में आपको केवाईसी तुरंत करना होगा। सबसे पहले ई केवाईसी पूरा करें, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई केवाईसी पूरा हुए किसान को भेजी नहीं जाएगी पैसे। ई केवाईसी आप वेबसाइट या OTP के जरिए कर सकते हैं। यानी केवाईसी करने के लिए आप चाहे स्वयं मोबाइल से कीजिए या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर कीजिए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। वहां से जाने के बाद आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए और जानकारी बता दें, इसके बाद आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करें या सुनिश्चित करें कि आपके बैंक डिटेल में कोई गलती तो ना हो। यानी कि किसानों को ये सुनिश्चित करना होगा कहीं उनके बैंक खाते में कोई गलती तो नहीं है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बहुत बार पैसा सही समय पर भेजा जाता है, लेकिन किसान के कुछ गलतियों के कारण, कुछ डिटेल के कारण उनका पैसा रुक जाता है। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, कैसे चेक करें? यानी कि आपका जो नाम है 20वीं किस्त का पैसा है वो आपके खाते में आएगा कि नहीं, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो देखिएगा, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करने और रिपोर्ट देख सकते हैं आपका नाम लिस्ट में आया नहीं। तो इसके लिए सुनिएगा, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी है ज़रूरी। आप सिर्फ पीएम किसान में रजिस्टर होना काफ़ी नहीं है। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया है, यानी किसान को ई केवाईसी करना ज़रूरी नहीं, साथ ही फार्मर रजिस्ट्री भी करना ज़रूरी है। अगर किसान ये सब काम पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना का पैसा बिना किसी दिक्कत का मिल जाएगा। अगर किसान ये काम नहीं करेंगे तो उन्हें पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री और केवाईसी क्या है किसानों के लिए ज़रूरी। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने केवाईसी किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से जाके आप केवाईसी कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं को मिलेगा जो सरकार के नियमों का पालन करें। तो आपसे निवेदन है, करें, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जल्दी करें। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी जिले के दौरा करने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि वहीं से 20वीं किस्त जारी होने वाली है। यानी अब किसानों के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है तो तुरंत करें, सारा काम निपटा लें ताकि 2,000 की राशि आपके बैंक खाते में समय पर आ जाए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो आप लोगों ने नहीं किया तो समय पर करें। साथ ही चलिए और हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी जो आप लोगों की काम है। 20वीं किस्त का पैसा अभी तक किसानों के खाते में कब आएगा कब नहीं, इस बात को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको ये जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो दोस्तों स्टेटस चेक करने ना भूलें, आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। कहीं आपका मोबाइल नंबर है या आपका मोबाइल नंबर कट गया। पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त के करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन केवल उन्हीं को जिनकी समय पर अपडेट है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो अभी से एक्टिव हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम लिस्ट में है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को देते हैं जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो समय पर केवाईसी करें, भूखी सत्यापन करें। वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ नए अपडेट पर। तब तक के लिए आप सभी लोग से निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गया। जी हां, क्योंकि किसान योजना का पैसा 5 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया। 12 करोड़ किसान इस बार उदास हो गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अब नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ मना कर दिया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ट्विटर है, हैंडल है, जहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि पीएम मोदी किसानों का पैसा अब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का पैसा बंद कर दिए। यानी कि करोड़ों किसान के पेट खराब हो गया। करोड़ों किसान का पेट नहीं पलेगा। करोड़ों किसान के घर में जब भूखमरी आ जाएगी। क्या होगा? पीएम किसान योजना सरकार क्यों बंद कर दी? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। लेकिन सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा बंद नहीं किया है। दूसरा डेट आ गया है, सरकार फिर से जारी करेगी पैसे। उस बार किसानों को जागरूक करने के लिए समय दे रही थी, लेकिन ये जो जानकारी है ये सही जानकारी है। आज का ये हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसानों की खुल गई किस्मत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त हो गई फाइनल। 18 जुलाई को पैसे नहीं आए तो क्या हुआ? 20वीं किस्त का पैसा हो गया फिर से फाइनल। किसानों के खाते में आएंगे 27 जुलाई को रुपए पूरे 4000। और इस बार किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट देंगे पैसे। अगली बार क्या हुआ था? बटन से, रिमोट के बटन से दबाया गया था, लेकिन इस बार रिमोट के बटन से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने हाथों से किसानों के खाते में जारी करेंगे पैसे। जिन किसानों का हुई होगी गलतियां उनके भी खाते में आएंगे पैसे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में देंगे पैसे। जो किसान कोई गलतियां भी कर दिए होंगे उनके भी खाते में आएंगे पीएम किसान योजना का पैसा। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को एक रिमोट के माध्यम से दिया जाएगा पैसा। लेकिन उससे पहले आया कुछ जरूरी जानकारी। चलिए जरूरी जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पीएम किसान योजना 20वीं की 2 दिन बाकी है, निपटा ले जरूरी काम। खाते में आने वाले हैं 2000 रुपये। यानी कि जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको हम बता दें कि 2 दिन महज आपके बाकी हैं, आपके खाते में पैसे आने वाले। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर कोई ज़रूरी कार्य नहीं किए हैं तो निपटा लीजिए। अब ज़रूरी काम ये नहीं है कि आप अपने घर के सब्जी नहीं लाए हैं। ज़रूरी काम ये नहीं है कि आप अपने मशीन में तेल नहीं भरवाए हैं। ज़रूरी काम क्या है, चलिए सुनाते हैं। किसान योजना की अगली किस्त के 2000 रुपये की किस्त समय पर पाने के लिए जरूरी आपको केवाईसी पूरा हो, बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और योजना में दर्ज आपकी जानकारी बिल्कुल सही हो। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये काम करना होगा। सबसे पहला जानकारी आपका केवाईसी, दूसरा आपका बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए, तीसरा जो काम है आप लोगों को समझ लेना चाहिए। चलिए, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी, जो डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। यानी कि किसानों के खाते में 20वीं किस्त का जो पैसा है जल्दी आने वाला है और किसानों को 20वीं किस्त का पैसा जल्दी मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से जारी करेंगे पैसे। तो किसानों से निवेदन है, निपटा लें ये काम। अगर आप लोगों ने नहीं निपटाया ये काम तो आपको नहीं मिलेगा पैसा। सुनिएगा चरण बाय चरण, सुनिए। देखिए, पीएम किसान की 20वीं किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी जितने किसान हैं उन सभी किसानों को सरकार की तरफ से 6000 रुपये उनके खाते में वित्तीय सहायता
दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, किस्त का समय बेहद करीब आता दिख रहा है। यानी पीएम किसान योजना का जो किस्त है किसानों के खाते में बेहद करीब आता दिख रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक प्रमुख कल्याणकारी तो चलिए मैं चरण बाय चरण आपको बताता हूं। पहला जानकारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य देश के छोटे सीमांत किसानों को वित्तीय सहारा देना। यानी जो पीएम किसान योजना का लाभ है किसानों को, गरीब किसानों को वित्तीय सहारा देना। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये बात मालूम होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 4 महीने पर आपके खाते में आते हैं। कितने? 4 महीने पर सरकार आपके खाते में भेजती है तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में आता है। तो अगर आप लोगों ने ये राशि पाना चाहते हैं तो आपको केवाईसी भू के सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही चलिए पैसे कब कब किसानों के खाते में आते हैं जिसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। यानी कि अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर के मार्च के बीच में किसानों के खाते में ये पैसा आता है। यह पैसा किसानों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने आवेदन कर रखा है और डेटा सही है, जिन्होंने समय पर ई-केवाईसी जैसी अपरिचितताएं पूरी की है उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, और जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब किस दिन खाते में आएगा और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। इस दिन खाते में आ सकती है 20वीं किस्त। हर साल 2025 यानी 2024 किसानों को पैसा किसानों के खाते में आता है। हर अप्रैल जुलाई की पहली किस्त जून में कर दी जाती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ देरी हो गई। सरकार की वेबसाइट पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फिलहाल पीएम किसान की 20वीं किस्त अभी तक आधिकारिक घोषित नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी जिले के दौरा करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान वह पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक केंद्र सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। यानी कि जो केंद्र सरकार है, मंत्रालय है सरकार की, वहां से कोई पुष्टि नहीं की गई है। 18 जुलाई में बचे हैं सिर्फ मात्र 2 दिन, जरूर निपटा ले ये काम। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको 2000 रुपए की अगली किस्त समय पर मिले तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, योजना में दर्ज नाम मोबाइल ऐप के जरिए तथा संख्या में कोई त्रुटि ना हो। जानकारी को अपना योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यानी कि अगर आप पीएम किसान में जुड़े हैं तो आपको ये बात मानना होगा कि सरकार जिनने जो नियम लगाया है, जो सरकार नियम बताती है किसानों को, उन नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। अगर आप इसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, पूरी समय सीमा जानना चाहते हैं कि आखिर वाकई में इसका समय क्या है, तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सरकार समय तय करती है वो किसानों को हर 4 महीने पर होती है। 18 जुलाई को जो पैसे आने वाले हैं, हालांकि सरकार ने अभी तक किसान योजना को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं लेकर आया है। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में देख लेना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। 20वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी, जो डीपीटी यानी डायरेक्ट। तो जो जरूरी जानकारी भाई साहब मैं आपको बता दूं, केवाईसी करने के लिए आप चाहे तो स्वयं कर सकते हैं। केवाईसी स्वयं कैसे करना मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट, आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर होगा तो ओपन करना है। वहां पर जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ पीएम किसान, यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है कि pmkisan.gov.in। उसके बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आ जाता है जो कि यहाँ पर देखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और जानकारी क्या आई है। देखिएगा ये वेबसाइट खुल रहा है। जैसे ये वेबसाइट आपके सामने खुलता है तो ये सरकार का मेन वेबसाइट है। यहाँ पर ही किसानों को पता चल जाता है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं। यानी अगर यहाँ पर अपडेट हो गया तो समझ जाइएगा आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, और अगर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 12 करोड़ किसान हैं
उन सभी किसान भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इस तरह कोई फैसला नहीं आता है, इस तरह कोई बयान नहीं आता है, जब तक आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और ऐसे वीडियो से बच कर रहें जिसमें आपको परेशान किया जाता है और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। किसान भाई बहुत चेहरे से मासूम होते हैं और ये वाकई में मासूम होते हैं, जिन्हें ऊंच और गलत और सही कुछ पता नहीं होता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि वाकई में सरकार पैसे कब देगी। मैं आपको बता दूं, मैं अपने अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो से जुड़े रहते हैं।